पाठ 7 कर्तव्य बोध। लेखक ओ हेनरी। आइए सबसे पहले हम कर्तव्य बोध का अर्थ समझते हैं। यह शब्द दो शब्दों कर्तव्य और बोध से मिलकर बना है। यहाँ कर्तव्य शब्द का अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है, और बोध शब्द का अर्थ है ज्ञान या जानकारी होना, जिसे अंग्रेजी में हम अ सेंस ऑफ ड्यूटी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार कर्तव्य बोध से तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा, अनिच्छा या केवल बाह्य दबाव के कारण नहीं करता, अपितु आंतरिक नैतिक प्रेरणा के ही कारण करता है। बच्चों, लेखक ओ हेनरी द्वारा रचित यह रोचक कहानी दो मित्रों बॉब और जिमी की है। आइए देखें किस प्रकार जिमी के लिए कर्तव्य बोध की भावना मित्रता की अपेक्षा अधिक बलवती है। सिपाही अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा था। अभी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन हवा के ठंडे झोंकों के साथ हल्की वर्षा के कारण मार्ग सुनसान था। वह उस क्षेत्र की दुकानों के ताले देखता हुआ आ रहा था। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई। एक दुकान के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखी, जिसके मुंह में अधजला सिगार था। सिपाही उस ओर बढ़ा तो वह व्यक्ति बोला, कोई खास बात नहीं है, मैं एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्तरां था और मैं अपने मित्र से वादा किया था कि पूरे 20 साल बाद इस स्थान पर हम लोग मिलेंगे। हाँ, सिपाही बोला, 5 साल पहले वह रेस्तरां बंद हो गया। दुकान के दरवाजे पर खड़े आदमी ने अपना सिगार जलाया और प्रकाश में सिपाही ने देखा कि उस व्यक्ति का रंग गोरा था। चौकोर आकार के मुखड़े पर आकर्षक आंखें थीं और दाहिनी आंख के ऊपर चोट का एक निशान था। उसने गले में स्कार्फ पहन रखा था, जिस पर हीरे जड़ा एक पिन लगा था। वह व्यक्ति बोला, 20 साल पूर्व आज की रात मैं अपने परम मित्र जिमी के साथ रेस्तरां में खाना खा रहा था। हम दोनों यही न्यूयॉर्क में पैदा हुए और बड़े हुए। मैं तब 18 वर्ष का था और जिमी 20 का। दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण की ओर अपनी किस्मत आजमाने जाने वाला था। जिमी को भी बहुत कहा था, परंतु वह तो न्यूयॉर्क को दुनिया का दिल समझता था। सो उस रात हमने फैसला किया, 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यहीं मिलेंगे, चाहे हमें संसार के किसी भी कोने में क्यों ना आना पड़े। काफी रुचिकर लग रहा है यह सब सुनना, सिपाही ने कहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने अवश्य आएगा और यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हजारों मील दूर से उससे मिलने आया हूँ। उसने अपनी कलाई पर रत्न जड़ित घड़ी देखी और बोला, 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हुए थे। लग रहा है कि आपने इन 20 वर्षों में काफी धन कमाया है, सिपाही ने पूछा। बेशक, मुझे यकीन है जिमी ने मुझसे आधा धन तो अवश्य कमाया होगा। न्यूयॉर्क में जिमी जैसा व्यक्ति इससे अधिक क्या कर सका होगा, लेकिन उधर की ओर तो तेल व्यापारियों के साथ काम करने के कारण हर आदमी की बुद्धि तेज हो जाती है। सिपाही अपनी छड़ी घुमाता हुआ आगे चलने लगा और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ। आशा है आपका दोस्त आता होगा। क्या आप रुकोगे उसके लिए? सोचता हूँ आधा घंटा तो और रुकना चाहिए। अगर वह जीवित है तो अवश्य आएगा। अच्छा, शुभ रात्रि, कहते हुए सिपाही आगे की दुकानों के ताले देखता हुआ चला गया। वर्षा कुछ तेज हो गई थी, हवा भी कुछ अधिक तीखी थी। सो इक्का दुक्का आने जाने वाले अपने ओवरकोटों की कॉलर ऊपर उठाकर तेजी से घरों की ओर लपकने लगे थे। वह व्यक्ति वहीं द्वार की आड़ में खड़ा 20 मिनट तक अपना सिगार पीता रहा। तब एक लंबा तगड़ा व्यक्ति कॉलर ऊपर उठाए उसकी ओर आया और आते ही पूछा, क्या तुम बॉब हो? द्वार पर खड़ा व्यक्ति उछल पड़ा, अरे तुम जिमी हो क्या? आगंतुक ने कहा, मुझे यकीन था कि तुम यहीं मिलोगे। किस्मत ने कैसे कैसे खेल खिलाए और कैसे बीता तुम्हारा जीवन। बहुत बढ़िया,
मुझे जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जिमी तुम बहुत बदल गए हो। लंबाई में भी 3-4 इंच बढ़ गए हो। बस 20 के बाद थोड़ा लंबा हो गया था। न्यूयॉर्क में भी तो सफल रहे होगे। खास नहीं, बस नगर की सेवाओं में मेरा भी कुछ योगदान रहा। चलो किसी और जगह बैठकर गप करते हैं। दोनों व्यक्ति बाह में बाह डाले गपशप करते हुए चलने लगे। चौराहे पर एक स्टोर के जगमगाते प्रकाश में दोनों पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक बोला, तुम जिमी नहीं लगते। 20 साल का समय तो बहुत है, लेकिन इतना नहीं कि एक आदमी की नाक ही बिल्कुल बदल डाले। लेकिन 20 साल में एक अच्छे आदमी को बुरा बनाने का सामर्थ्य तो है। यह कहकर उस लंबे व्यक्ति ने आगे कहा, आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हैं मिस्टर सिल्वी बॉब। शिकागो से आपको पकड़ने के आदेश हमारे पास हैं। आप चुपचाप मेरे साथ चलें, इसी में आपकी भलाई है। हाँ, मेरे पास एक लिखा हुआ पर्चा है जो आपको देने के लिए मुझे कहा गया है। इसे आप यहीं प्रकाश में पढ़ सकते हैं। पर्चे पर 2-4 पंक्तियां लिखी हुई थीं और पर्चा समाप्त करने तक उसके हाथ कांप रहे थे। पर्चे में लिखा था, बॉब, मैं नियत समय पर उसी स्थान पर तुमसे मिलने आया था। जब तुमने अपना सिगार सुलगाया तो तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता लग गया कि शिकागो से तुम्हें ही पकड़ने के लिए आदेश आए हुए हैं। इस कार्य को करने में मैंने स्वयं को असमर्थ पाया, अतः यहाँ थाने आकर किसी अन्य व्यक्ति को यह कार्य करने भेज रहा हूँ। इस प्रकार इस रोचक कहानी में दो मित्र अपने वायदे के अनुसार 20 सालों के बाद निश्चित किए गए स्थान पर मिलते हैं। बॉब अपराधी है। जिमी को उसे पकड़ने का आदेश दिया जाता है। जिमी के लिए कर्तव्य बोध की भावना मित्रता की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए वह अपने किसी अन्य साथी को भेजकर सिल्वी बॉब को बंदी बना लेता है। अतः हमें भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां सामने हों। धन्यवाद।